सिंपल सोशल मीडिया उनका अकाउंट खोलना और ईयर राउंड के तुम अगर पोस्ट देख पाओ, देख लेना कितनी बार उन्होंने अदर देन दिवाली मेंशन किया, या फिर अपने किसी साइंटिस्ट को लेके आए हैं वो, या फिर किसी भी इंसान को दूसरे जो इस चीज के बारे में एक्सपर्ट है उसको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है बात करने के लिए। खत्म बात। इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट टू मी, थिंक लाइक दिस लॉजिकली, वुडंट आई बी कंसर्न अबाउट इट एट ऑल टाइम्स ना? ऑल ईयर राउंड मेरे लिए कंसर्न रहेगी ना। एक दिन तो नहीं होगा ना मैं सडनली उठ गया मैं कहूंगा हाँ आज मुझे क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ना है, आज आज। दिस एक्चुअली हैज वेरी 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 लिटिल टू डू विद ऑब्जेक्टिव रियलिटी, विद अवेकनिंग, अवेयरनेस, एनलाइटमेंट। ब्रांड रियलिटी कंप्लीटली रियलिटी है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ने डिसाइड करी एक कॉन्फ्रेंस रूम में विद चार्ट्स एंड फिगर्स एंड बार्स एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस कि भैया आओ स्टैटिस्टिकल देखें, डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भाई क्या सबसे ज़्यादा सूटेबल चीज़ है हमारे ब्रांड के लिए। दैट्स हाउ अ कॉर्पोरेशन में पीपल डिसाइड थिंग्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। वी मस्ट नेवर फकिंग फॉरगेट, हम जो भी देख रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं टीवी पे, वो हमें कुछ बेचने के लिए दिया जा रहा है। सेकंड चीज आती है सेलिब्रिटीज। सडनली सेलिब्रिटीज एक दिन क्यों जाग जाते हैं, हाँ गाइस ये मत करो। आप एक चीज समझोगे, दो तरह की प्यार होती है। एक होती है कि ऑब्वियसली आप जो भी काम करते हो, जैसे श्वेता गंगवार ये काम कर रहा है, ये मेरा कंटेंट हो गया, ये एक तरह की पीआर है। लेकिन लेट्स से मेरा कंटेंट या मेरा जो भी काम है वो किसी भी तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके नहीं है। मैं लेट्स से एंटरटेनमेंट बिजनेस में हूं, या मैं कपड़े बनाता हूं, या मैं कुछ भी काम करता हूं, दैट हैज नथिंग टू डू विद माय सोशल डिलीवरेंसेस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि आपको एथिकली, मॉरली राइट, एंड राइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, साउंड करके कितना बेनिफिट हो सकता है अपनी इमेज बिल्डिंग में। सो कुछ चीजें यानी कि कुछ नोशंस, कुछ आइडियाज हमेशा इन सर्च होते हैं फॉर फिगर्स जो उन्हें पता है ये प्रिडोमिनेंटली राइट टॉक है, इसमें इतना कुछ भी नुआंस नहीं है। ना मुझे कभी किसी डिबेट में बुलाया जाएगा, ना मुझे इसके लिए स्पोक्स पर्सन बनना है, ना मुझे इसके लिए साइंटिफिक लिटरेचर पढ़नी है, ना मुझे इसके लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेने हैं, ना मुझे इसके लिए एक्चुअल में रीजनिंग भी आनी चाहिए ठेले भर की, ठेले भर की। मुझे बस ये 1 2 3 4 ABCD पॉइंट बोलने हैं। ABCD पॉइंट इतने सिंपल हैं और वो 70% लोग अग्री करते हैं ABCD से, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान दिखूंगा विच हेल्प्स माई इमेज। क्या वो एक्चुअली में मेरा पर्सनल चीज है? यानी कि अगर आप मुझे कभी किसी पार्टी में मिल लोगे या फिर आप मुझे किसी रैंडम जगह में मिल लोगे एंड यू रियलाइज कि आई एम एक्चुअली वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, इट्स वेरी रेयर, it is very rare that this person actually thinks about this, even thinks about this in their normal day-to-day life. बट उन मोमेंट्स में तभी आप एक चीज देखते हो, एक साइकिल स्टार्ट होती है। सडनली दिवाली आ रही है और आप देख रहे हो एक बराज ऑफ फकिंग रेपिटेटिव सेम पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। पैटर्न्स हमेशा नोटिस करना है लाइफ में, पैटर्न्स बहुत ही सस्पिशियस चीज होती है एंड पैटर्न्स में ही डेटा है सारा। पहली चीज इन सारे इश्यूज के बारे में सोचने में, आई थिंक फायर क्रैकर्स में वी रियली मस्ट क्वेश्चन आवर ओन एक्शंस एंड हमें देखना है कि भाई ओके अगर हम ब्रेक डाउन कर पाए, आई थिंक हाउ टू थिंक ए पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि ओके व्हाट इज माई रियलिटी। मे बी मुझे लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पटाखों से, ठीक है, ओके आई लाइक दैट, ये मेरा पर्सनल पैटर्न है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दुनिया में। चेंज के लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, चेंज के लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस ही नहीं होगी कि चेंज है तो आप उस इंसान को कुछ भी कह लोगे, उसको लगेगा मैं गलत हूं ही नहीं ना। मेरी बात समझना, किसी इंसान को ये कम्युनिकेट करना कि भाई आप जो ये कर रहे हो इसमें कोई परेशानी है या कोई गलती है, वो चेंज लाने के लिए उस इंसान को वो परेशानी और गलती देखना तो बहुत जरूरी है ना। इफ दे डोंट इवन सी इट देन वो कहेंगे कि हाउ डेयर यू, मैं कैसे चेंज कर लूं अपने आप को। तो ये चेंज पहली चीज, दूसरे इंसान उस पर फोर्स नहीं कर सकते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम सडनली दिवाली के अराउंड एक बहुत ही अटैकिंग मोड में अवेयरनेस के नाम पे सडनली कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। पूरे साल हम क्लाइमेट चेंज के बारे में देश में कोई अवेयरनेस के नाम पे घंटा ठेले भर की बात नहीं चलती। स्मॉग आ जाएगा जिस दिन तुम्हारी अभी ठंड होती है तब एकदम से बात होने लग जाएगी, लेकिन अब वो बात होगी खेतों में तुम्हारे हरियाणा में रोज जला दिए तो स्मॉग हो गया दिल्ली में।
दिल्ली की एयर खराब है तो वो बात होगी, उसमें तुम्हारा आता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में तुम्हारे एमएलए जो हैं या एमपी जो हैं जो भी हैं उधर साइड में उन्होंने कितने टावर लगा दिए। अदर देन दैट हमारे एक जनरल सोशल अवेयरनेस के बेसिस पे ईयर राउंड कितनी बातें सेलिब्रिटीज जो तुम्हारे दिवाली पे खड़े हो जा रहे हैं वो कितने इंटरव्यूज में करते हैं कि हे क्लाइमेट चेंज पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ईयर एंड ईयर आउट मंथली जब भी वो बैठ के बात करेंगे दिस इज समथिंग आई टोटली बिलीव इन, दिस इज अ कॉज। एंड जब वो बात करते हैं उस बारे में देन यू रियली फील, यू हियर कि वाओ दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस इशू बिकॉज इतनी सारी नॉलेज लेके बैठा है, इतनी सारी इंसाइट लेके बैठा हुआ है, वो इतनी सारी फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, दे ब्रिंग साइंटिस्ट इन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कितने सारे सिंपल सी छोटी सी बात कहने वाला हूँ, दिस इज द आई थिंक डिफाइनिंग थिंग जिससे आप पता कर सकते हो इंसान पीआर कर रहा है या दे रियली बिलीव इन इट। सिंपल सोशल मीडिया उनका अकाउंट खोलना और ईयर राउंड के तुम अगर पोस्ट देख पाओ देख लेना कितनी बार उन्होंने अदर देन दिवाली मेंशन किया या फिर अपने किसी साइंटिस्ट को लेके आए हैं वो या फिर किसी भी इंसान को दूसरे जो इस चीज के बारे में एक्सपर्ट है उसको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है बात करने के लिए। खत्म बात। इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट टू मी थिंक लाइक दिस लॉजिकली, वुडंट आई बी कंसर्न अबाउट इट एट ऑल टाइम्स ना? ऑल ईयर राउंड मेरे लिए कंसर्न रहेगी ना। एक दिन तो नहीं होगा ना मैं सडनली उठ गया मैं कहूँ कि हाँ आज मुझे क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ना है, आज एक दिन 365 डेज में एक दिन, उसके बाद मैं सडनली सो जाऊंगा। वो तो फक बुलशिट कर रहे हो ना फिर तुम। इट्स एज सिंपल एज दैट यार। हमारे को देश में भी, इसलिए मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, आई एम नॉट सेइंग कि पटाखे फोड़ने चाहिए, मैं नहीं कह रहा पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि पटाखे नहीं फोड़ना इज ऑल्सो अ वेरी डम आर्ग्यूमेंट अगर आप क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे कर रहे हो, जब वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पोल्यूटर कॉर्पोरेशंस और वो सब अपने जो टारगेट्स हैं, सेट टारगेट्स हैं, वो तक मीट नहीं कर पा रहे। पटाखे 1% भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं इस चीज के बारे में, बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है क्लाइमेट चेंज के बारे में, वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो मुझे ये हॉर्शिट मत दो कि पटाखों से पोल्यूशन सारा दुनिया का क्रिएट हो रहा है। व्हाट फकिंग नॉनसेंस इज दिस? या आप एक दिन में जागे हो, आप वो इंसान हो, एक दिन की इंफॉर्मेशन लेके आए हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं इसके बारे में, राइट? कोर्ट कन्विक्ट्स फ्रेंच स्टेट फॉर फेलियर टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस। स्टेट फाउंड गिल्टी, फ्रेंच गवर्नमेंट को कोर्ट ने गिल्टी फाइंड किया है। A Paris court has convicted the French state of failing to address climate crisis and not keeping its promises to tackle greenhouse emissions. In what has been hailed as a historic ruling, the court found the state guilty of non-respect of its engagements aiming at combating global warming. जब आपकी खुद की सरकार, आपकी गवर्नमेंट, ये इन्वायरमेंटलिस्ट, ये न्यूज जो बेसिकली है कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट लॉयर्स उन्होंने कहा भैया ये जो सरकार, ये पैरिस क्या बोलते क्या है, तुम्हारी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, ये फ्रांस खुद अपने जो 2020-30 के गोल से ये खुद फुलफिल नहीं करने जा रहे। ऑन द कॉन्ट्री इस फाइंडिंग में इनको ये दिखाया उन्होंने कि जिन्होंने जो बना रखा था कि हम इतने कम करेंगे, बल्कि पोल्यूशन और ज्यादा हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, ये ऑपोजिट हो रहा है उसका जिस तरह से जाना चाहिए था। तो जब ये रियलिटी, मैंने आपको एक छोटा सा तिनका दिखाया भी रियलिटी का, जिस कंट्री में अकॉर्ड हुआ है पेरिस क्लाइमेट चेंज, उसकी रियलिटी जब ये है, तो मेरे भाई क्या बकवास कर रहे हो यार एक दिन पटाखे फोड़ने से। नाउ हैविंग सेड दैट, क्या पटाखा फोड़ना मैं कह रहा हूं 100% सपोर्ट करो? ऑफ कोर्स नॉट भाई, ऑफ कोर्स नॉट। बट आई थिंक ये चॉइस एक इंडिविजुअल अवेयरनेस के बेसिस पे, इंडिविजुअल ऑटोनोमस चॉइस होनी चाहिए। मैं आउट ऑफ अवेयरनेस, आउट ऑफ माई गुड हार्ट, आउट ऑफ माई गुड फेथ, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू, मैं डिसाइड कर रहा हूं वेदर मेरे को फोड़ना है कि नहीं फोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, श्वेताब गंगवार पटाखे नहीं फोड़ता, बट जहां मैं रहता था, आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने कब दिवाली पटाखे फोड़े हैं, बिकॉज नहीं, ठीक है हो गया, अब नहीं। सो ये तुम्हारे उस पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल ऑटोनोमस डिसीजन पे, आपको इंडिविजुअल पे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। एक दिन की अवेयरनेस नहीं, एक दिन की दिवाली की अटैक कॉम्बैटिव अवेयरनेस नहीं, जो अवेयरनेस भी नहीं है, जो कि सिंपल पीआर हो रही है, बट ईयर राउंड सोशल अवेयरनेस अबाउट इश्यूज। डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ, हमारे न्यूज चैनल्स को यार इतने सारे इतने फर्जी के शोज बनाते रहते हैं, दे शुड मेक ब्यूटिफुल, नॉट इवन ब्यूटिफुल, आई वुड से वेरी इंफॉर्मेशनल। जो भी आपका मन है, जिसको भी साइंटिस्ट को बुलाना बुलाओ, इंडिया में इतने सारे साइंटिस्ट हैं, बुलाओ उनको, बैठाओ, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, तुम्हारे मीटियोरोलॉजिस्ट हैं, सबको उठाओ बुलाओ, और हमें शो बना बना के लोगों को एजुकेट करना चाहिए ईयर राउंड एंड ईयर राउंड, ताकि उनको उनकी सब्जेक्टिव रियलिटी और माय रियलिटी
मेरी ओपिनियनेटेड रियलिटी जो कि सब्जेक्टिव रियलिटी होगी, सब्जेक्टिव, और माई रियलिटी मेरी अराउंड जो मेरी रियलिटी है उसमें फील होने लग जाए कि यार मे बी यू नो आई वांट टू चेंज नाउ. द मोटिवेशन टू चेंज शुड बी इंस्पायर्ड, शुड बी इन्फ्लुएंस्ड rather देन पैटर्न पे अटैक करना. पैटर्न पे अटैक करना, सॉरी आप पैटर्न ब्रेक नहीं कर पाओगे. दैट वाज द टॉपिक.